नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो दोस्तों, आपकी कमेंट के मुताबिक आज की क्लास में मैं लेकर के आया हूं संस्कृत पेडागोजी की मैराथन क्लास, जिसमें मैं आज सीटेट 2011 के दोनों प्रश्न पत्र, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र अर्थात जो प्राइमरी के लिए होता है वो भी और जो टीजीटी के लिए होता है वो भी, ऐसे ही जो 2012 का प्रश्न पत्र है उसको भी मैं सोल्व कराऊंगा अर्थात दोनों के दोनों प्रथम प्रश्न पत्र और सेकंड प्रश्न पत्र। इस प्रकार दोनों के हम अगर क्वेश्चन मिलाएं तो 60 क्वेश्चन आज की क्लास में मैं आपको जो है कवर कराने वाला हूँ। ओके, तो वीडियो को जो है हमारा पूरा कंप्लीट वॉच करें और वीडियो को जो है अपने सभी साथियों में लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय है नहीं सीटेट एग्जाम होने में। आज जो है 28 तारीख हो चुकी है और 31 में आपका एग्ज़ाम है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो मैराथन क्लास है 2-3 दिन लगातार आपकी जो संस्कृत की वो करा दी जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ओके, अगर वीडियो आपको समझ में आए, अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखिए, क्वेश्चन पहला है आज की क्लास में, प्राथमिक स्तरीय छात्र ही पुनः पुनः क्रियमाणाम दोषा इमे। अर्थात इसमें कहा जा रहा है प्राथमिक स्तर पर छात्रों के द्वारा बार बार क्रियाओं का दोष, इमे का मतलब है या इनमें रखा जाता है, किस में रखा जाता है। पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन है लेखन दोष अर्थात लेखन दोष। सेकंड वाला ऑप्शन है तर्क दोष। थर्ड वाला ऑप्शन है व्याख्यान दोष और लास्ट वाला ऑप्शन है उच्चारण दोष। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर छात्रों के द्वारा बार बार जो है कौन सी क्रियाओं में दोष किया जाता है। तो आपको पता है प्राथमिक स्तर पर जो छात्र है वो किस में दोष ज़्यादा करता है, वो करता है उच्चारण में गलतियाँ ज़्यादा करता है ना। तो कौन सा आंसर होगा? आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, उच्चारण दोष। ओके, तो क्योंकि वीडियो जो है ज़्यादा लंबी होने वाली है, ओके, तो थोड़ा सा मैं जो है इन क्वेश्चनों की व्याख्या जो है कम ही करूँगा, है ना। तो केवल जो ऑप्शन सही है उसी पर मैं आपको जो है बताऊंगा ज़्यादातर। ओके, क्योंकि 60% जो हमें कवर करने हैं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसलिए जितना आवश्यकता है केवल उतना ही मैं जो है व्याख्या करूँगा। ओके, तो इसमें जो आंसर है वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जो प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे हैं वो किस में गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, उच्चारण में गलती करते हैं। ओके, तो ये कौन सा दोष हो जाएगा? तो ये हो जाएगा उच्चारण दोष। तो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है, शिक्षणस्य आरंभ बिंदुम परवर्तियुतुम छात्राणाम, अर्थात शिक्षण के आरंभ बिंदुओं को जांचने के लिए और जो छात्र हैं छात्रों के अवबोधन दौर्बल्य अवगेषणाएँ, अर्थात अवबोधन का मतलब तो आप समझते हैं, है ना, अवबोध। और दौर्बल्य का अर्थ होता है दुर्बलता और अवेषणाएँ का मतलब खोजने के लिए क्रियमाणाम क्रियाओं का मूल्यांकन बहुत ही मूल्यांकन होता है। तो उसमें कहा जा रहा है कि शिक्षण की जो आरंभ बिंदु हैं उनको जांचने के लिए छात्रों की जो अवबोध अर्थात जो समझने संबंधी, है ना, जो कमजोरी है उसको जानने के लिए जो क्रियाओं का मूल्यांकन होता है वो क्या कहलाता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है सत्रांत कृतम अर्थात सत्र के अंत में किया गया कार्य। बी वाला ऑप्शन है सृजनात्मकम अर्थात सृजनात्मक। थर्ड वाला ऑप्शन है संकलनात्मकम अर्थात संकलनात्मक और लास्ट वाला ऑप्शन है निदानात्मक। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो डी वाले हो जाएगा, निदानात्मक। आपको पता है ना, क्योंकि इसमें कही गई है कि छात्रों के अंदर जो कोई समझ संबंधी समस्या है ना, दुर्बलता है, उसको ढूंढने के लिए कौन सा मूल्यांकन किया जाएगा, वो किया जाएगा निदानात्मक। आपको पता है निदानात्मक का मतलब ही क्या होता है, छात्र के अंदर जो कोई समस्या दुर्बलता कमजोरी उसको क्या किया जाता है, उसको ढूंढा जाता है और उसके जो कमजोरी है उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, निदानात्मक। ओके, आंसर हो जाएगा डी वाला। ओके, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्याकरणस्य लक्षणम, अर्थात व्याकरण का लक्षण है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है भाषा प्रस्तुति अर्थात भाषा की प्रस्तुति। सेकंड वाला ऑप्शन है भाषा दर्शनम, भाषा दर्शन। सी वाला ऑप्शन है भाषा सिद्धांत और लास्ट वाला ऑप्शन है भाषा प्रवाह। तो व्याकरण का जो लक्षण है वो होता है भाषा दर्शन। तो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी वाला। आगे देखते हैं क्वेश्चन 4 देखिए, सामाजिक संपर्कस्य संस्थापनाएं संरक्षणाएं च, अर्थात सामाजिक संपर्क की संस्थापना के लिए और संरक्षण के लिए भाषा उपयोग है एवं अभिधीयते, भाषा का उपयोग जो है जाना जाता है। तो सामाजिक संपर्क के जो संस्थापना है स्थापना उसके लिए और संरक्षण के लिए भाषा का उपयोग जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है औपचारिक उपागम। सेकंड वाला ऑप्शन है विश्लेषणात्मक उपागम। थर्ड वाला ऑप्शन है प्रत्यक्ष उपागम और लास्ट वाला ऑप्शन है भाषाया संवादित्मिका क्रिया, अर्थात भाषा की संवादात्मक क्रिया। तो जो सही आंसर है वो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, भाषा की संवादात्मक क्रिया। ओके, आपको पता है
क्वेश्चन में किसकी बात की गई है? क्वेश्चन में बात की गई सामाजिक संपर्क की संस्थापना के लिए। ठीक है, तो अगर आपको सामाजिक संपर्क करना है और उसकी स्थापना करना है, उसके क्या करना है, उसका संरक्षण करना है, उसकी रक्षा करनी है, तो जो भाषा का उपयोग है वो किसमें जाना जाएगा? वो जाना जाएगा भाषा की संवादात्मक क्रिया में, है ना। आपको पता है भाषा के द्वारा क्या करते हैं आप? जो संवाद करते हैं। क्या करते हैं? भाषा के द्वारा आप संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है वाक् कौशलस्य वर्धने परिणामकारीषु गतिविधिषु अन्यतम, अर्थात बोलना कौशल के बढ़ाने में और परिणामकारी गतिविधियों में अन्यतम अर्थात श्रेष्ठ है। तो बोलना कौशल को बढ़ाने में परिणामकारी गतिविधियों में इनमें से कौन सा जो है श्रेष्ठ है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ व्याकरण परीक्षा, सेकंड वाला ऑप्शन है अभिनय, थर्ड वाला ऑप्शन है वाचनम और लास्ट वाला ऑप्शन है स्थानापत्ति सारणी अभ्यास, अर्थात स्थानपत्य सारणी का अभ्यास। तो देखिए जो आंसर इसमें हो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा अभिनय। बोलना कौशल जो है आपको बढ़ाना है अगर छात्रों का, तो आप क्या करेंगे? आप जो अभिनय कराएंगे, अभिनय करके दिखाएंगे। ओके, क्योंकि जब अभिनय करके दिखाएंगे तो छात्र जो अभिनय से क्या है ज़्यादा सीखेंगे। ओके, तो अभिनय वाला ऑप्शन यहाँ पर ज़्यादा उपयुक्त हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन 5 का। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट 6 क्वेश्चन है मूल्यांकन नाम, अर्थात मूल्यांकन है क्या है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है रचनात्मिका संकलनात्मिका चय परीक्षा, अर्थात रचनात्मक और संकलनात्मक परीक्षा। बी वाला ऑप्शन है वार्षिकी परीक्षा। सी वाला ऑप्शन है कक्षा परीक्षा है आकलन एकीकरण, अर्थात कक्षा की परीक्षा के साथ आकलन का एकीकरण। और डी वाला ऑप्शन है लक्ष्य सिद्धि मापना, अर्थात लक्ष्य की सिद्धि मापना। तो जो मूल्यांकन है वो होता है लक्ष्य की सिद्धि मापना। तो आंसर होगा इसमें डी वाला ऑप्शन लक्ष्य की सिद्धि मापना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन है नेक्स्ट भाषा बोध का नाम आद्यम कर्तव्यम, अर्थात भाषा के बोध का प्रारंभिक कर्तव्य है। तो जो भाषा बोध है अर्थात जो भाषा की समझ है उसका प्रारंभिक कर्तव्य इसमें से कौन सा है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है छात्रनाम भाषा दोष शोधनम, अर्थात छात्रों के भाषा के दोषों का शोधन करना। सेकंड वाला ऑप्शन है छात्रनाम संवहन कौशलाभिवर्धने सहायम, अर्थात छात्रों के संवहन कौशल को बढ़ाने में सहायता करना। सी वाला ऑप्शन है व्याकरण परिकल्पना नाम विवरणम, अर्थात व्याकरण की परिकल्पना का विवरण। रूप और निष्पत्ति अभ्यास सवर्ग प्रदानम च, अर्थात और अभ्यास वर्ग का प्रदान। एक बार इस ऑप्शन को फिर से देखिए कि व्याकरण की परिकल्पना का विवरण, रूप निष्पत्ति और अभ्यास के वर्ग का प्रदान करना। डी वाला ऑप्शन है सविवरणम संपूर्ण पाठ बोधनम, अर्थात विवरण के साथ संपूर्ण पाठ का बोध या समझ। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाषा बोध संबंधी, है ना, जो आधुनिक नहीं, जो आरंभिक या प्रारंभिक आप कह सकते हैं प्रारंभिक कर्तव्य है, तो हो जाएगा छात्रों के भाषा के दोष का शोधन, है ना। आपको क्या करना है? आपको जो छात्र के अंदर जो भी भाषा के दोष, भाषा संबंधी जो भी दोष है उनको जो है दूर करना ही पहला ही आपका कर्तव्य है। भाषा समझ संबंधी मतलब जो आपका क्या है भाषा समझ संबंधी जो प्रारंभिक कर्तव्य क्या है कि छात्र के जो भाषा के दोष है उनका शोधन करना, दूर करना। ओके, क्योंकि आप क्या करेंगे क्योंकि आप क्या करेंगे जैसे अगर मान लिया कोई बच्चे के अंदर जो भाषा के समझ के संबंधी कोई भी मतलब समस्या है तो आप क्या करेंगे उनको जो दूर कर देंगे। क्योंकि अगर गलतियां जो बच्चे करने लगे तो फिर क्या करते हैं वो बड़ी मुश्किल से जो है उनको जो है ठीक किया जाता है ना। बच्चा जब गलती करने लगता है ना भाषा संबंधी कोई भी, तो उसका जो है ना फिर आसानी से क्या नहीं किया जा सकता। अगर आप उस पर ध्यान जल्दी नहीं देंगे तो उसका जल्दी से निवारण नहीं किया जा सकता है। क्योंकि बच्चों को एक बार अगर आदत पड़ गई ना, हैबिट पड़ गई, तो उसी पर जो है टिका रहता है। ओके, तो भाषा समझ के संबंधी जो है जो प्रारंभिक कर्तव्य है वो क्या है? वो यही है कि छात्र के जो भाषा के दोष है उनका जो है शोधन करना। ओके, तो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 क्वेश्चन है ग्रंथ पाठे नियमानुसारेण, अर्थात ग्रंथ पाठ में नियम के अनुसार यदृच्छया व, अर्थात इच्छा के अनुसार, व अपनी तानाम शब्दानाम, अर्थात उसमें जो दूसरे शब्द हैं स्थाने उनके स्थान पर छात्रों के द्वारा पद पूर्णम पदों को पूरा करने के लिए, यस्य का मतलब जो प्रक्रिया क्रियते कराई जाती है, सा परीक्षा वह परीक्षा है।
तो ग्रंथ पाठ में नियम के अनुसार और इच्छा के अनुसार, है ना, जो दूसरे शब्द हैं उनके स्थान पर छात्रों के द्वारा क्या करना, पदों को पूरा करने के लिए जो प्रक्रिया कराई जाती है वह परीक्षा है। तो कौन सी वो परीक्षा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखिए इसमें एक शब्द लिखा गया है पद पूर्णम। पद पूरा आप किस में करते हैं, आप करते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों में। ओके, तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, रिक्त स्थान पूर्णम। तो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, रिक्त स्थान पूर्णम। ओके, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि मैं ज़्यादा व्याख्यान की नहीं करूँगा क्योंकि मुझे 60 क्वेश्चन इसमें कवर करने हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कम बलवंतम न बाधते शीतम, कम बलवंतम न बाधते शीतम इति एतद उदाहरणम। यह किसका उदाहरण है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है अभंग श्लेषस्य अर्थात अभंग श्लेष का। सेकंड वाला ऑप्शन है उपमालंकारस्य, उपमालंकार का। सी वाला ऑप्शन है रसध्वनि अर्थात रसध्वनि का। और लास्ट वाला ऑप्शन है संभंग श्लेषस्य अर्थात संभंग श्लेष का। तो ये जो उदाहरण है ये हो जाएगा संवेग श्लेष का। तो आंसर इसमें हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है औपचारिक अनौपचारिक व संभाषण एतद आवश्यक अर्थात औपचारिक और अनौपचारिक संभाषण में यह आवश्यक है। तो औपचारिक और अनौपचारिक संभाषण में या बोलने में इनमें से कौन सा आवश्यक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है लेखन कौशलम अर्थात लेखन कौशल। सेकंड वाला ऑप्शन है विस्तृत पठनम अर्थात विस्तृत पठन। सी वाला ऑप्शन है दीर्घम भाषणम अर्थात विस्तृत या दीर्घ भाषणम बोलना। और डी वाला ऑप्शन है सूक्त भाषा कौशल नाम उपयोग अर्थात सूक्त भाषा के कौशलों का उपयोग। तो औपचारिक और अनौपचारिक बोलना कौशल के लिए क्या आवश्यक होगा, जो आवश्यक होगा वो होगा सूक्ति भाषा के कौशलों का उपयोग। तो आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 क्वेश्चन है उपलब्ध समस्त संकेतोपयोगेन समग्र पाठ्यस्य व्याख्यानम एतद अपेक्षते अर्थात उपलब्ध समस्त संकेत के उपयोग से संपूर्ण पाठ की व्याख्या से यह अपेक्षा की जाती है। तो किसकी अपेक्षा की जाती है, उपलब्ध समस्त संकेत के उपयोग से संपूर्ण पाठ की व्याख्या से किसकी अपेक्षा की जाती है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है कोशयानम अर्थात कोशयान। सेकंड वाला ऑप्शन है व्याकरण कौशलम संरचना कौशलम च अर्थात व्याकरण कौशल और संरचना कौशल। सी वाला ऑप्शन है सांदर्भिक पाठ्य वस्तु ने अवबोधनम अर्थात सांदर्भिक पाठ्य वस्तुओं का अवबोध। और डी वाला ऑप्शन है शब्दार्थ कौशलम अर्थात शब्दों के अर्थ का कौशल। तो जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, सांदर्भिक पाठ्य वस्तुओं का पाठ्य वस्तु की समझ। ओके, उपलब्ध समस्त संकेतों के उपयोग से अगर आप जो क्या कर रहे हैं उपलब्धि समस्त संकेत मतलब जो भी संकेत के उपयोग है सारे के सारे, है ना, उनसे संपूर्ण पाठ की क्या कर रहे हैं व्याख्या। तो इससे क्या अपेक्षा की जाएगी, इससे यह अपेक्षा की जाती है कि जो सांदर्भिक पाठ्य वस्तु है उसकी समझ जो है हो जाए। तो आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याख्यानात्मक पठने अर्थात व्याख्यानात्मक पठन में एतत् चयनम अंतर्भवती अर्थात व्याख्यानात्मक पठन में और जो यह चयन है उसमें यह होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो व्याख्यानात्मक पठन होता है और क्या होता है आंतरिक जो चयन होता है, चुनाव जो होता है, आप चुनाव कह सकते हैं। आंतरिक चयन में क्या होता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है पाठ्य साक्षादूत का नाम अर्थानाम अर्थात पाठ का जो है पाठ में जो है साक्षात उक्तियों के अर्थों का। सेकंड वाला ऑप्शन है वास्तवांशानाम घटना सारिणी नाम प्रधान विचाराणाम सामान्यकरणम अर्थात वास्तविक जो अंश हैं उनकी घटना सारणियों का प्रधान विचारों का सामान्यकरण। अगला ऑप्शन देखिए तो सी ऑप्शन है मौखिक संरचनाया चित्रण से समान रचना भी अथवा समान शब्दी कथा लेखन से अर्थात मौखिक संरचना चित्रण के समान रचनाओं अथवा समान शब्दों के द्वारा कथा के लेखन का। डी वाला ऑप्शन है साहित्यिक कल्पना नाम लोकोक्ति नाम अलंकार नाम च द्वारा अभिव्यक्त नामार्थ नाम। ओके, अर्थात साहित्यिक कल्पना लोकोक्तियों के अलंकारों के द्वारा अभिव्यक्तियों के अर्थ। इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, वास्तविक जो अंश हैं वास्तविक अंशों का घटना सारणियों का प्रधान विचारों का सामान्यीकरण। ओके, क्वेश्चन में पूछा गया है व्याख्यानात्मक पठन में यह जो है इसका चयन होता है। तो जो व्याख्यानात्मक पठन होता है उसमें किसका चयन होता है, उसमें होता है जो वास्तविक अंश हैं जीवन का जो भी अंश घटना है ना, और जो प्रधान विचार है उनका सामान्यीकरण। तो आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन,
क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए, विचार मंथनम सह प्रयोजनम भवति, अर्थात विचार के मंथन का जो है प्रयोजन का लाभ होता है। विचार मंथन का प्रयोजन का मतलब होता है लाभ, है ना। क्या मतलब होता है? प्रयोजन का मतलब लाभ। अर्थात विचार मंथन का लाभ जो है होता है। कौन सा होता है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यदा चिंतन विधानानि स्थापितानि, अर्थात जब चिंतन की जो विधियां हैं उनको स्थापित किया जाए। बी वाला ऑप्शन है, यदा मूलभूत विचार प्रचारयितुमिष्यते, अर्थात जब मूलभूत विचारों का प्रचार जो है वो किया जाए। सी वाला ऑप्शन है, यदा विषय अभिवीक्षणे सृजनात्मक विधानां संवर्धनम अपेक्षितम, अर्थात जब विषय के अभिवीक्षण में और सृजनात्मक जो विधियां हैं उनके संवर्धन की अपेक्षा की जाए। और डी वाला ऑप्शन है, यदा सुविचारेभ्यो बहिर्गन्तुम इष्यते, अर्थात जब अच्छे विचारों के द्वारा बाहर जाना चाहिए, बाहर जाया जाए। तो विचार मंथन करने का लाभ क्या होता है? तो विचार मंथन करने का लाभ होता है जब विषय के अभिवीक्षण में जो सृजनात्मक विधियां हैं उनको बढ़ाने की अपेक्षा की जाए। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। ओके, तो विचार मंथन करने का लाभ कौन सा है? जब विषय के अभिवीक्षण में सृजनात्मक विधियों के द्वारा क्या किया जाए, उसके बढ़ाने की अपेक्षा की जाए। सृजनात्मक विधियों के बढ़ाने की या संवर्धन की अपेक्षा की जाए। तो आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। 15 क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण विषय व्यवहारवादी विचारधारायाम, अर्थात भाषा शिक्षण के विषय में जो व्यवहारवादी विचारधारा है उसके अनुसार बोधनस्य केंद्रम छात्र भवति, अर्थात बोध का केंद्र छात्र होता है। बी वाला ऑप्शन है, शाला शिक्षकस्य प्रधान पात्रम वहते, अर्थात जो शाला है, शाला का अर्थ है घर, और शिक्षक प्रधान पात्र होते हैं दोनों। सी वाला ऑप्शन है, उत्प्रेरण प्रत्युत्तर संबंध संवर्धनास्य प्राधान्यम विद्यते, अर्थात उत्प्रेरण प्रत्युत्तर, अर्थात इसके उत्तर के संबंध में जो संवर्धन है उसकी प्रधानता जो है उसमें दी जाती है। डी वाला ऑप्शन है, अनुभवाय प्रामुख्यम प्रदीयते, अर्थात अनुभव के लिए जो प्रमुखता है वो प्रदान की जाती है। तो भाषा शिक्षण के विषय में व्यवहारवादी विचारधारा के अनुसार जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि उत्पीड़न के प्रति उत्तर के संबंध में जो संवर्धन है उसको प्रधानता जो उसमें दी जाती है या विद्यमान है। तो आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। या आप ये कह सकते हैं कि ये जो हमने अब क्वेश्चन कर लिए हैं ये कर लिए हैं सीटेट 2011 के प्रथम प्रश्न पत्र के 15 क्वेश्चन। अब मैं आपको कराऊंगा सीटेट 2011 के जो द्वितीय प्रश्न पत्र के 15 क्वेश्चन है संस्कृत पैडागोजी के। ओके, तो फास्ट रिवीजन बिल्कुल मैं करा रहा हूँ ताकि समय ज़्यादा ना लगे, क्योंकि 60 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम पहुँच गए हैं जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसकी संस्कृत की पैडागोजी पर 2011 की। तो प्रथम प्रश्न पत्र की जो पैडागोजी है 2011 की उसे मैं करा चुका हूँ, अब द्वितीय पर चल रहे हैं। तो इसमें 16 से स्टार्ट है क्वेश्चन। तो इसमें कहा जा रहा है कि पठन कौशलम अनेन प्रभावितम भवति, अर्थात जो पढ़ना कौशल है वो इससे प्रभावित होता है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है, पाठ्य पुस्तक नाम मूल्यम तथा स्वरूपम, अर्थात पाठ्य पुस्तक के मूल्यों तथा स्वरूप से। बी वाला ऑप्शन है, छात्र से सामाजिक आर्थिक च परिस्थिति, अर्थात छात्र की सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति के द्वारा। सी वाला ऑप्शन है, छात्र से संज्ञान स्तर, अर्थात छात्र के संज्ञान या ज्ञान का स्तर। और डी वाला ऑप्शन है, पाठकस्य उद्देश्य, अर्थात पाठक का मतलब जो पढ़ने वाला है, पाठक का उद्देश्य आसक्तिश्च, अर्थात उसकी आसक्ति का मतलब उसका लगाव उसके प्रति है या नहीं है। एवं पाठस्य काठिन्य स्तर, अर्थात जो पाठ है उसकी कठिनता का स्तर। तो पढ़ना कौशल किससे प्रभावित होगा? तो जो पढ़ना कौशल है वो प्रभावित होगा पाठक के उद्देश्य से, कि उसका पाठक का उद्देश्य क्या है, उसको पढ़ने का उसका मन है या नहीं है ना, उसकी आसक्ति है ना, अर्थात उसकी उसमें आसक्ति विश्वास या लगाव है या नहीं है उसके पढ़ने के प्रति। और पाठ जो है उसकी कठिनता का स्तर है ना। तो पढ़ना कौशल इन सबसे प्रभावित हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा है प्राइमरी का, आप जो है उसको बुक दे देंगे इंटरमीडिएट की। ओके, तो इन सबसे जो है प्रभावित होगा पढ़ना कौशल। तो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण कौशलाभिवर्धन, अर्थात श्रवण कौशल को बढ़ाने में अत्यंत परिणामकारिणी कर्तव्यानि, अर्थात अत्यंत परिणाम कार्यों में कौन सा कर्तव्य है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि जो श्रवण कौशल है यदि उसको बढ़ाना है उसके लिए अत्यंत परिणामकारी में से कौन सा कर्तव्य है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है, किमर्थम शृण्वन्ति छात्रा पूर्वमेव जानीयुः, अर्थात किस लिए सुना जाए, इस प्रकार जो छात्र को पहले से ये जान लेना चाहिए। बी वाला ऑप्शन है, सविस्तरम विवरणम श्रवणात्
पूर्वम भवेत अर्थात विस्तार सहित विवरण सुनने से पहले होना चाहिए। सी वाला ऑप्शन है श्रवणाय परिचिता नाम पाठ्य नाम उपयोग अर्थात सुनने के लिए जो परिचित पाठ्य है उसका उपयोग। डी वाला ऑप्शन है श्रवणात् पूर्वम छात्रा स्वयं पठेयु अर्थात सुनने से पहले जो छात्र है उसको स्वयं पढ़ना चाहिए। तो सुनना कौशल बढ़ाने के लिए अत्यंत परिणामकारी कर्तव्य में से कौन सा है, वो जाएगा सी वाला ऑप्शन कि सुनने के लिए जो परिचित पाठ्य है उनका उपयोग किया जाए, क्योंकि बच्चा उनसे पहले ही परिचित है ना। इससे क्या होगा, जो श्रवण कौशल है उसमें जो है क्या होगा, वृद्धि होगी। तो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 18 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सकल कलम इति पद द्वंद्वे अर्थात इस द्वंद्व पद में अस्तयम अलंकार है अर्थात कौन सा अलंकार है, यह अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है, रूपकम यमकम अन्वय सलेश। तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है 2 बार इसमें सकल कलम जो है पद यूज हुआ है। और आपको पता है जहाँ पर जो कोई शब्द 2 बार यूज होता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ओके, तो आंसर हो जाएगा बी वाला। क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा, यमक अलंकार। तो आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 क्वेश्चन है, बालक सुन्न केन दष्टे अर्थात बालक जो है कुत्ते के द्वारा डसा गया काटा गया इति कस्योदाहरणम, यह किसका उदाहरण है। तो देखिए बालक जो किसके द्वारा डसा गया, किसके द्वारा काटा गया, कुत्ते के द्वारा। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन है कर्मणि प्रयोगस्य, बी वाला ऑप्शन है भावे प्रयोगस्य अर्थात भाव के प्रयोग का, और सी वाला ऑप्शन है निजंत प्रयोगस्य कर्तरी प्रयोगस्य कर्ता प्रयोग का। तो देखिए बालक को किसके द्वारा डसा गया, कुत्ते के द्वारा। तो कुत्ता के द्वारा ये क्या है, ये है कर्म। तो आंसर हो जाएगा इसमें ए वाला ऑप्शन कर्मणि प्रयोग अर्थात कर्म प्रयोग का। तो क्लियर स्टूडेंट, कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, कर्म प्रयोग का। ओके, क्योंकि बच्चे को किसके द्वारा डसा गया है, कुत्ते के द्वारा डसा गया, कुत्ते के द्वारा मतलब काटा गया है। तो कुत्ते के द्वारा बच्चे को कुत्ते के द्वारा काटा गया है, तो बच्चे के द्वारा क्या है, कर्म है ना। तो यहाँ पर ये नहीं है कि कर्ता है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट इसका आंसर कर्ता लगा है कि कर्ता के प्रयोग का, तो कर्ता प्रयोग का एग्जाम्पल नहीं है, किसका है, ये कर्मणि प्रयोग का। अगला क्वेश्चन देखें 20वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, कंठ शुद्धि सुसुष्ठुचारणम लय वेग निर्गलता चैते कस्यांश अर्थात कंठ की शुद्धि और सुष्ठुचारणम लय और वेग, ये जो सारे के सारे अंश हैं ये किसके अंश हैं। तो ये जो सारे के सारे अंश हैं किसके अंश है, वाचन कौशल के। किसके अंश है, वाचन कौशल के अर्थात बोलना कौशल के। लय वेग सही उच्चारण और कंठ की शुद्धि ये किस में आती हैं, सारे के सारे बोलना कौशल में आती हैं। तो आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। ओके, तो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन है स्टूडेंट, छात्र स्वायत्तता अनेन प्रोत्साहिता भवति अर्थात छात्र की जो स्वायत्तता है वो इससे प्रोत्साहित होती है। तो स्वायत्तता का मतलब आप समझते हैं आत्मनिर्भरता। तो छात्र में आत्मनिर्भरता किससे प्रोत्साहित होगी, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है छात्रेषु अनुशासनस्य उन्निक्षेपणेन अर्थात छात्रों में अनुशासन का जो है उपनिक्षेपण करके। बी वाला ऑप्शन है स्व मूल्यांकने सह ध्यान आकलने चा छात्र नाम समावेशनेन अर्थात अपने मूल्यांकन में सहायक के साथ में जो है अध्ययन का आकलन और छात्रों का समावेशन करने से। सी वाला ऑप्शन है अशिकृत गृहाध्ययन नियोजन अर्थात अशिकृत का मतलब होता है बार बार घर के अध्ययन में नियोजन से। डी वाला ऑप्शन है कक्षायाम सर्वे छात्र अर्थात कक्षा में सभी छात्रों के पर्यायेण नायका क्रियन्ते इति विधानेन अर्थात जो छात्र हैं उनको जो है क्या बना दिया जाए, मॉनिटर बना दिया जाए इस प्रकार विधि से। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, तो जो सही आंसर है वो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अर्थात कि अपने मूल्यांकन में जो है अपने मूल्यांकन में और अध्ययन के आकलन में छात्रों का समावेश किया जाए, छात्रों की क्या ली जाए, सहायता ली जाए। इससे छात्रों के अंदर क्या आएगी, स्वायत्तता आएगी। क्या आएगी, स्वायत्तता अर्थात आत्मनिर्भरता आएगी इस है ना। तो छात्रों को आत्मनिर्भरता का जो है किससे प्रोत्साहित होगी, छात्रों की जो आत्मनिर्भरता है वो प्रोत्साहित होगी किससे, अपने मूल्यांकन में। अर्थात जब शिक्षक जो है मूल्यांकन कर रहा हो तो उसके साथ में है ना, और अध्ययन का आकलन कर रहा हो तो उसके साथ में क्या करे, छात्रों का वो समावेश करे अर्थात छात्रों को भी ले। तो आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 क्वेश्चन है, पठन कौशलम छात्रै तदा गृह्यते यदा अर्थात पढ़ना कौशल छात्रों के द्वारा तब ग्रहण किया जाता है जब। फर्स्ट वाला ऑप्शन है प्रकर्षेण
कठिनाम परीक्षिता क्रियते अर्थात जब जो है कठिन परीक्षा कराई जाती है। बी वाला ऑप्शन है अर्थ ग्रहण पुरस्सरम पठ्यते अर्थात जब अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ा जाता है। सी ऑप्शन है सवेग पठनम क्रियते अर्थात जब वेग के साथ पढ़ा जाता है। और लास्ट वाला ऑप्शन है उच्चैः पठ्यते अर्थात जब जोर से पढ़ा जाता है। तो आपको पता है कि जोर से अगर पढ़ेगा और वेग के साथ अगर पढ़ेगा, है ना, इसको जो है पठन कौशल जो है नहीं माना जाता है, मतलब पठन कौशल माना जाता है लेकिन इतना प्रभावी पठन कौशल नहीं माना जाता है। ओके, कि आप वेग के साथ में पढ़ रहे हैं या जोर जोर से पढ़ रहे हैं, है ना। जब तक आप अर्थ ग्रहण करते हुए नहीं पढ़ेंगे तो पठन कौशल अच्छा नहीं माना जाता है, कुशल नहीं माना जाता है। तो आंसर जो होगा वो बी वाला होगा। चलो दिखाते हैं कौन सा है बी। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा आंसर। अर्थ ग्रहण पढ़ते हुए पढ़ा जाता है जब, है ना, अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ना ही क्या है, पठन कौशल जो है होता है। तो पठन कौशल जो है छात्र के द्वारा कब ग्रहण किया जाता है, जब वो अर्थ ग्रहण करते हुए पढ़ रहा है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि छात्र केंद्रित शिक्षा कक्षा या स्वरूपम की अर्थात जो छात्र केंद्रित शिक्षा की कक्षा है उसका स्वरूप क्या है। तो आपको पता है जो छात्र केंद्रित शिक्षा है उसमें जो है छात्रों को ही अधिकार होते हैं अनेक क्रियाकलापों के, है ना, उसमें छात्र को स्वतंत्रता होती है। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है स्थिरोपवेशन व्यवस्था अर्थात स्थिर उपवेशन का मतलब है स्थिर बैठने के लिए व्यवस्था अर्थात जहाँ पर विद्यार्थी बैठा है सिर्फ वहीं पर बैठने की व्यवस्था। सेकंड वाला ऑप्शन है क्रियाकलाप वैविध्यम अर्थात अनेक क्रियाकलापों को करने की आप कह सकते हो सुविधा, है ना, अनेक क्रियाकलाप करने के लिए जो है सुविधा। सी वाला ऑप्शन है सिद्धि मापना है नियत परीक्षा अर्थात सिद्धि मापन के लिए उसकी जो है नियत परीक्षा की जाए, बार बार परीक्षा की जाए, है ना। नियत का मतलब है उचित समय पर, एक फिक्स समय पर। कठोरानुशासन अर्थात कठोर अनुशासन। तो आपको पता है छात्र केंद्रित शिक्षा की कक्षा में आप कठोर अनुशासन तो करेंगे नहीं। तो छात्र केंद्रित शिक्षा की कक्षा का स्वरूप क्या है, तो आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन क्रियाकलापों की विविधता। वहाँ पर बच्चों को जो है अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करने की जो है स्वतंत्रता होती है। तो आंसर जो होगा वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए यहीं पर साथ के साथ। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। 24 है यह सर्वेषु जनेषु प्रीतिमानस अर्थात जो सभी लोगों में प्रीतिमान है। प्रीतिमान का मतलब है प्रिय है। ओके, तो जो सभी लोगों को प्रिय है वह है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है मानव कुल प्रेमी, बी वाला ऑप्शन है मानव द्वेषी, सी वाला ऑप्शन है सहानुभूति पर है अर्थात सहानुभूति के पर है, और डी वाला ऑप्शन है मानवीय। तो आंसर जो हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा मानवीय अर्थात जो सभी लोगों को प्रिय हो उसे हम क्या कहेंगे, मानवीय कहेंगे। तो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। 24वां क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। 24वां क्वेश्चन है, सॉरी 24वां तो हो चुका है। 25वां क्वेश्चन देखिए। लय बलाघात स्वरस्य कस्य गुण अर्थात लय बलाघात और स्वर ये किसके गुण है, तो ये है सभी संभाषण की भाषा अर्थात बोलने की जो भाषा है उसके ही है ना। लय बलाघात और स्वर आप किसमें प्रयोग में लाते हैं, बोलना कौशल में। तो आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, बोलना जो संभाषण भाषा है उसके, है ना। तो आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। देखते हैं 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन है वाग कौशलमिति अस्य सहायन सम्यक वर्ते अर्थात जो बोलना कौशल है वो उसकी सहायता से अच्छी प्रकार से बढ़ा जाता है। किससे बढ़ता है बोलना कौशल, फर्स्ट वाला ऑप्शन है लिखित संभाषण अभ्यास से अर्थात लिखना और बोलना अभ्यास से, बी वाला ऑप्शन है अभिनय गोष्ठी चिंतनाच अर्थात अभिनय और गोष्ठी चिंतन के द्वारा, सी वाला ऑप्शन है समर्थ वाचन सामग्री, और डी वाला ऑप्शन है स्थान पत्ति सारणी। तो जो सही आंसर है वो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा अभिनय और गोष्ठी चिंतन, है ना। आप क्या करेंगे, अभिनय करवाएंगे और गोष्ठी का मतलब आप समझते हैं एक समूह बनाएंगे, है ना, और उनका चिंतन कराएंगे। तो बोलना कौशल की बात इसमें की जा रही है। तो बोलना कौशल जो है किसकी सहायता से सही बढ़ेगा, तो बढ़ेगा अभिनय के द्वारा और गोष्ठी चिंतन के द्वारा। तो आंसर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्वेश्चन है युवच्छ छात्रा अर्थात जो युवा छात्र हैं उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। भाषाम अर्जंती भाषा का अर्जन करते हैं, अनेन विधानेन इस विधि से। तो जो युवा छात्र हैं वो भाषा का अर्जन इस विधि से करते हैं। तो किस विधि से कर रहे हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक पठनम तथा उत्तर लेखनम कुर्वन्ति अर्थात पाठ्य पुस्तक को पढ़ना तथा उत्तर को लिखना करते हैं, इससे वो भाषा का अर्जन कर रहे हैं। बी वाला ऑप्शन है व्याकरण परीक्षासु उत्तमांक अर्जनम अर्थात व्याकरण की परीक्षा में उत्तम अंक का अर्जन कर रहे हैं वो या प्राप्त कर रहे हैं। सी वाला ऑप्शन है प्रश्नोत्तर कंठस्थी करना अर्थात
प्रश्न के उत्तर जो उनको वो कंठस्थ कर रहे हैं, इससे जो युवा छात्र है वो भाषा अर्जन करते हैं। या डी वाला ऑप्शन है वास्तव जीवन संदर्भेषु अर्थात वास्तविक जीवन के संदर्भ में तस्याम भाषायाम व्यवहरन्ति अर्थात वे जो है उनकी भाषा में क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो आंसर डी वाला ऑप्शन ही हो जाएगा, है ना। तो जो युवा छात्र है वो भाषा का अर्जन इस विधि से कर रहे हैं, किसी विधि से कि जो वास्तविक जीवन है उसके संदर्भ में उसकी भाषा में वो क्या कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं। तो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। समझ तो आप रहे होंगे, मुझे पता है, इसलिए थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैंने सभी क्वेश्चन आपके पहले करा रखे हैं, बस अब तो मैं प्रश्न पत्र के माध्यम से आपके हल करा रहा हूँ। ओके, इसलिए मैं लंबी चौड़ी इनकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। और आपको पता है मुझे अभी जो आगे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कराने हैं, तो थोड़ा जो स्टूडेंट नए हैं तो उनको थोड़ा जो है प्रॉब्लम हो रही होगी, तो आप हमारे प्रीवियस जो वीडियो उनको देख लेना। फिलहाल जो काफ़ी सारी जो कमेंट आ रही थी कि सर जो है आप क्या कराएं, आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे प्रश्न पत्र हैं उनको कराइए, तो मैं उनकी क्लास जो है करा रहा हूँ। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और अगर आपकी प्रतिक्रिया इस पर अच्छी रही ना हमारी वीडियो पर, तो मैं आगे की जो क्लासेज हैं उनको भी लेकर के आऊँगा। कल की क्लास में मैं 2013-14 के कराऊँगा और लास्ट वाली में जितने भी बचेंगे वो करा दूंगा शनिवार में, अगर इस पर आपकी प्रतिक्रिया अच्छी रही सभी की तो। 28 क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 28 है भाषा अध्यापक है, भाषा का अध्यापक अप्रयत्नम अर्थात बिना प्रयत्न के छात्र नाम सिद्धे छात्रों की सिद्धि का मूल्यांकनम सततम करोति इति अर्थात मूल्यांकन जो है सतत या लगातार करता है। इस प्रकार कथम वक्तुम शक्यते अर्थात किस प्रकार यह बात जो कही जा सकती है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाषा का अध्यापक बिना प्रयत्न के छात्रों की सिद्धि का मूल्यांकन सतत या लगातार करता है, ये जो है वाक्य जो है ये कैसे कहा जा सकता है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है। इन चारों में से बताइए कि कैसे कहा जा सकता है। ऑप्शनों में से फर्स्ट वाला ऑप्शन है समय सारिण्याम भाषा कक्षीय विधि अर्थात समय सारणी में और भाषा की कक्षा की विधि में अत्यधिकम महत्वम कालम च प्राप्नोति अर्थात समय सारणी में और भाषा की कक्षा की अवधि में अत्यधिक महत्व और समय प्राप्त करता है। बी वाला ऑप्शन है बहवो मूल्यांकनोपाया भाषा बोधनोपायाश्च वर्तन्ते अर्थात बहुत से, बहवो का मतलब बहुत से, मूल्यांकन के उपाय और भाषा बोध के वो उपाय करता है। सी वाला ऑप्शन है निरंतर व्यापक मूल्यांकन सूची पत्रिकायाम मूल्यांकन लेखा प्रधान पात्र वहति अर्थात निरंतर व्यापक मूल्यांकन सूची पत्रिका में मूल्यांकन का लेख प्रधान पात्र होता है। और डी वाला ऑप्शन है भाषा विषयक पत्रिका प्रायण दीर्घकाल पेश्चिन्यश्च भवन्ति अर्थात भाषा विषयक पत्रिका प्राय दीर्घ और दीर्घकालिक अपेक्षित होते हैं। तो सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन कि निरंतर व्यापक मूल्यांकन की सूची पत्रिका में जो मूल्यांकन का लेख है वह प्रधान पात्र होता है। तो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29 क्वेश्चन है विशिष्ट छात्रणाम बोधनाय अर्थात विशिष्ट जो छात्र हैं उनकी बोध के लिए उनकी समझ के लिए क्या आवश्यक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है तेभ्यो विशिष्ट पाठ्यचर्या कल्पनीय अर्थात उनको जो है विशेष पाठ्यचर्या की कल्पना करनी चाहिए उनके लिए। बी वाला ऑप्शन है पृथक तेषाम परीक्षा भवेत अर्थात उनके लिए जो पृथक परीक्षा या अलग परीक्षा वो करानी चाहिए। सी वाला ऑप्शन है मुख्य धारायामेव पर्यवेश्य अन्य छात्रस्य है बोधनम कर्तव्यम अर्थात मुख्य धारा में ही प्रवेश दे करके और अन्य छात्रों के साथ में उनका बोध जो है वो करना चाहिए। और डी वाला ऑप्शन है ते विशेष शालासु अध्यापनीय अर्थात उन्हें जो है विशेष शालाओं में अध्यापन उनका करना चाहिए। तो जो सी आंसर है वो सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। जो विशिष्ट छात्र हैं उनकी बोध के लिए क्या करना चाहिए, मुख्य धारा में ही प्रवेश दे करके जो अन्य छात्र हैं उन्हीं के साथ में उनके जो बोध है जो समझ है वो बढ़ानी चाहिए, है ना, बोध करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। ना तो आप उनके लिए क्या करेंगे अलग से परीक्षा कराएंगे, है ना ही उनके लिए जो है अलग से जो है विशेष जो विद्यालय विशेष शालासु लिखा है ना यहाँ पर, विशेष शालासु का मतलब यहाँ पर विशेष विद्यालय, है ना, विशेष विद्यालय में उनको आप अध्यापन कराएंगे और न ही उनके लिए विशेष जो है अलग से जो पाठ्यचर्या है उसकी कल्पना करेंगे। तो आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। जो छात्र हैं उनके साथ में आप क्या करेंगे और जिस धारा में आप सबको पढ़ा रहे हैं जिस प्रवाह में आप सबको पढ़ा रहे हैं उसी में आप उनको जो है पढ़ाएंगे। तो आंसर सी वाला हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 है व्याकरण बोधनस्य श्रेष्ठम विधानम अर्थात व्याकरण के बोध का श्रेष्ठ विधान है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है उदाहरण द्वारा व्याकरण के नियमों का व्यक्तीकरण करना।
बी वाला ऑप्शन है शब्द रूप सारणी मुख्यतः उपयोगी रचना नाम अभ्यास अर्थात शब्द रूप सारणियों का मुख्य रूप से उपयोग और रचना का अभ्यास। सी वाला ऑप्शन है दत्त नियमानुसारण अभ्यास अर्थात दिए हुए जो नियम है उनके अनुसार अभ्यास। और डी वाला ऑप्शन है सूत्र नाम कंठस्थीकरण छात्र नाम प्रेरणम। एक मिनट रुकिए। अब देखिए स्टूडेंट कि सूत्रों के कंठस्थीकरण करने के लिए छात्र को प्रेरित करना, तो जो आंसर है वो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। व्याकरण की अगर समझ बच्चे में विकसित करनी है तो उसके लिए जो श्रेष्ठ तरीका है, विधान का मतलब है तरीका या विधि, तो वो ये है कि उदाहरण के द्वारा जो व्याकरण के नियम है उनको व्यक्त किया जाए। व्यक्तिकरण का मतलब है व्यक्त करना, तो आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं 2012 का प्रश्न पत्र। अब मैं 2011 का प्रश्न पत्र जो द्वितीय प्रश्न पत्र था उसको भी हल करा चुका हूँ। इस प्रकार से हमने 2011 के जो दोनों प्रथम प्रश्न पत्र थे और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों थे उनको सोल्व कर लिया है संस्कृत शिक्षण के उनको। ओके, अब मैं करवाऊंगा 2012 का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका शिक्षण, संस्कृत शिक्षण। ओके, फिर इसके बाद मैं कराऊंगा 2012 का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका संस्कृत शिक्षण। ओके, तो आज की क्लास में 2012 तक हमें कवर करना है और फास्ट में रिवीजन आपको करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर मैंने क्वेश्चन जो है लगभग करा ही रखे हैं सभी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। जिनको कोई भी क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो आप पीछे देख सकते हैं, पिछले की जो वीडियो मैंने उनमें कराए हुए हैं सभी क्वेश्चन। ये तो देखिए 16 क्वेश्चन है, यदा अध्यापिका अवगमने क्लेशान न्यूनताम च ज्ञातम परीक्षाम करोति अर्थात जब कोई अध्यापिका समझ संबंधी क्लेशों का अर्थ है कष्टों को, न्यूनतम मतलब कमियों को जानने के लिए कोई परीक्षा करती है, तादर्शी परीक्षा एवं भवती उस प्रकार की परीक्षा होती है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जब कोई अध्यापिका या शिक्षिका जो है क्या जानना संबंधी चाहती है वो कि जो है कहाँ जो है कष्ट हो रहा है समझने में या कहाँ उसके अंदर जो कमी है ना, तो ये जानने के लिए वो परीक्षा कर रही है शिक्षिका या अध्यापिका। तो उस प्रकार की परीक्षा क्या कहलाती है? उपचारात्मक परीक्षा, सिद्धि परीक्षा, नैपुण्य परीक्षा या निदानात्मिक परीक्षा। तो वो कहलाएगी निदानात्मिक परीक्षा। आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वो क्या जानना चाह रही है। वो जानना चाह रही है कि जो छात्र है उसको जो है कहाँ पर समस्या हो रही है ना, कहाँ पर उसकी कमजोरी है, कहाँ पर उसको कष्ट हो रहा है। क्लेशान का मतलब है कष्ट, है ना, तो कहाँ पर उसको जो है समझने संबंधी कोई भी समस्या है, कमजोरी है, तो ये जानने के लिए वो परीक्षा करा रही है। तो वो परीक्षा क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी निदानात्मिका परीक्षा। तो आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखें, चित्रांकने पाई चार्ट मध्य च अर्थात चित्रांकन में और पाई चार्ट के मध्य में प्रदत्तम विषयम दिए हुए विषय उपयुज्यम का उपयोग करके प्रबंधम रचयितुम प्रबंध रचना करने के लिए यदा छात्र निर्दिष्टा जब छात्र को जो है निर्देश दिया जाता है तदा प्रधान उद्देश्यो अयम भवति तब उसका प्रधान उद्देश्य यह होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि चित्रांकन पाई चार्ट के मध्य में दिए हुए विषय का उपयोग करके जब प्रबंध जो है रचना करने के लिए जब छात्रों को निर्देश दिया जाता है तब उसका प्रधान उद्देश्य होता है। तो कौन सा होता है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है चित्रांकनतः शब्द रूपेण विषयाणाम परिवर्तनम अर्थात चित्र के द्वारा या चित्रांकन के द्वारा शब्द के रूप में विषय का परिवर्तन। बी वाला ऑप्शन है विविध तंत्र विस्तृताध्ययनम अर्थात विविध या अनेक तंत्रों के द्वारा विस्तृत अध्ययन। सी वाला ऑप्शन है प्रशंसा द्वारा सृजनात्मकता या पोषणम अर्थात प्रशंसा के द्वारा सृजनात्मकता का पोषण। डी वाला ऑप्शन है शब्दावली या पोषणाएं साहित्यिक कौशलानाम प्रवृद्धि अर्थात शब्दावली के पोषण का मतलब होता है वैसे वृद्धि, है ना, तो शब्दावली की वृद्धि के द्वारा साहित्य कौशलों की प्रवृद्धि। तो आंसर जो हो जाएगा इसमें ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। चित्रांकन में और पाई चार्ट के मध्य जो दिया हुआ विषय है यदि उसका उपयोग करके प्रबंध रचना करने के लिए जब निर्देश छात्रों को दिया जाता है तो इसका प्रधान उद्देश्य होता है कि चित्रांकन से शब्द के रूप में विषयों का क्या करना? परिवर्तन करना, है ना। चित्रांकन से शब्द के रूप में उसका क्या करना? विषय का जो है परिवर्तन करना। तो आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन है भाषा अध्ययने आकलने च विभाग नाम अर्थात भाषा के अध्ययन में और आकलन में विभाग नाम है। विभाग तो आप समझते हैं, आप विभाग का अर्थ होता है पोर्टफोलियो। तो भाषा के अध्ययन में जो आकलन है उसमें जो पोर्टफोलियो है वो क्या है? तो फर्स्ट वाला ऑप्शन है प्रति सत्रम छात्र व्यवहार अभिलेखनम अर्थात प्रत्येक सत्र में छात्र के व्यवहार का अभिलेखन। बी वाला ऑप्शन है सावधिक लेखनी परीक्षा अर्थात अवधि के साथ में लेखन परीक्षा। अवधि का मतलब जैसे जिस अवधि में जो परीक्षा होती है, जैसे साल में 2 बार या 4 बार जो परीक्षा कराई जाती है, 2 बार या 3 बार, ये मतलब है उसका सावधिक लेखनी परीक्षा। सी वाला ऑप्शन है प्रति सत्रम क्रियमाणाम मौखिक परीक्षा अर्थात प्रत्येक सत्र में क्रियाओं की मौखिक परीक्षा। और डी वाला ऑप्शन है छात्रा कालिक कार्य संग्रह है यह तस्या प्रगतिम दर्शते अर्थात
छात्रों की समय समय पर कार्य संग्रह जो उसके जो है प्रगति को दर्शाए। तो आंसर डी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो पोर्टफोलियो विभाग नाम क्या है कि छात्रों की समय पर जो कार्य संग्रह जो क्या है ना, उसकी प्रगति जो है उसमें देखना कि छात्र ने उसमें कितनी प्रोग्रेस की है, पहले छात्र का स्तर क्या था और अब छात्र का स्तर क्या है। तो आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं स्टूडेंट। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, रचनात्मक आकलन से प्रधान उद्देश्य, अर्थात जो रचनात्मक आकलन है उसका प्रधान उद्देश्य है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है छात्र दोषोन्वेषणम, अर्थात छात्र के दोषों को खोजना। बी वाला ऑप्शन है उत्तीर्णता अनुत्तीर्णताश्च निर्धारणम, अर्थात उत्तीर्णता और अनुत्तीर्णता का निर्धारण करना। सी वाला ऑप्शन है उपलब्धि मापनम, अर्थात उपलब्धि मापना। और डी वाला ऑप्शन है बोधना अध्ययनोत्तीकरणम, अर्थात जो समझ है उसके अध्ययन का उन्नतीकरण करना। तो रचनात्मक आकलन का प्रधान उद्देश्य है जो बोध है, जो समझ है, उसके अध्ययन का उन्नतीकरण करना। तो आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। तो देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20। 20वां क्वेश्चन है इतिवृत्ताभिलेखनस्य उपयोग, अर्थात इतिवृत्ति अभिलेख का उपयोग। फर्स्ट वाला ऑप्शन है भाषिक नैपुण्य आकलन सहायम, अर्थात भाषिक नैपुणता के आकलन में सहायता करता है। बी वाला ऑप्शन है शैक्षणिक क्षेत्र नाम प्रशंसता, अर्थात शैक्षणिक क्षेत्रों में प्रशंसा प्रदान करता है। सी वाला ऑप्शन है जीवनस्य अभिवृत्ति नाम मूल्य नाम, अर्थात जीवन की जो अभिवृत्तियां हैं या आप आदत कह सकते हैं, मूल्य नाम अर्थात मूल्यों का। जीवन कौशल नाम आकलन, अर्थात जीवनों के कौशल का आकलन करता है। और डी वाला ऑप्शन है छात्र नाम क्रियात्मक आवश्यकता नाम विश्लेषणम, अर्थात छात्रों के क्रियात्मक आवश्यकताओं का विश्लेषण करता है। तो इतिवृत्तीय विलेखन से उपयोग, अर्थात इतिवृत्तीय विलेख उपयोग का मतलब होता है कि जीवन की जो अभिवृत्तियां हैं, है ना, जो आदतें हैं, उनके मूल्यों का और जीवन कौशलों का आकलन किया जाता है। इतिवृत्तीय अभिलेख का मतलब है जैसे कोई भी जो लेखक होता है उसमें उसकी जो जीवनी है, उसकी जो भी मतलब उसकी आदतें, सब कुछ उसमें जो लिख करके रख दी जाती हैं, है ना, ये उसका मतलब है ना। तो उसका उपयोग क्या हो जाएगा, उसका उपयोग हो जाएगा कि जो कोई भी जो लेखक रहा होगा, है ना, उसकी जीवन की जो अभिवृत्ति हैं और मूल्य हैं, उनके जीवन कौशल का अब क्या करना है, आकलन करना है। तो आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन इसमें। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्वेश्चन है कक्षायाम शिक्षिका विविधान उपायान प्रक्रियाश्च एतदर्थम उपयुञ्जीत, अर्थात कक्षा में शिक्षिका अनेक प्रकार के उपायों और प्रक्रियाओं का इसलिए उपयोग करती है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है विविध छात्र प्रकरणाम आवश्यकता पूर्यतुम, अर्थात अनेक प्रकार के जो छात्र हैं उनकी आवश्यकता पूरा करने के लिए। बी वाला ऑप्शन है सवैदग्ध्यम प्रदर्शितम, अर्थात उनकी जो विद्वत्ता है या उनके अंदर जो विद्वानता है उसको प्रदर्शित करने के लिए। सी वाला ऑप्शन है परिणामकारितया छात्रान आकलियुतुम, अर्थात परिणामकारी जो छात्र है उनका आकलन करने के लिए। डी वाला ऑप्शन है शीघ्रम पदोन्नति स्थिरीकर्तुम, अर्थात शीघ्र ही अपने पद की उन्नति उसको स्थिर करने के लिए। तो आंसर जो हो जाएगा वो ए वाला ऑप्शन हो जाएगा कि जो कक्षा में शिक्षिका है वो अनेक उपायों का प्रक्रियाओं का उपयोग इसलिए करती है कि क्योंकि कक्षा में जो है अनेक प्रकार के छात्र होते हैं, है ना, व्यक्तिगत छात्र होते हैं, उनकी सबकी जो मतलब सीखने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। कोई जो है देख कर सीखता है, कोई जो है सुनकर सीखता है। तो जो जो आवश्यकता है बच्चों को वो उन सबका प्रयोग कर रही है। तो आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन है कि वे अनेक प्रकार के जो छात्र हैं उनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कर रही है, अनेक प्रकार के उपायों का और प्रक्रियाओं का जो प्रयोग कर रही है कक्षा में पढ़ाने के लिए जो शिक्षिका है। तो आंसर ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्वेश्चन है व्याकरण बोधनस्योत्तम उपाय, अर्थात व्याकरण के बोध का उत्तम उपाय है। तो व्याकरण की समझ का इनमें से श्रेष्ठ उपाय कौन सा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है व्याकरण सूत्र नाम छात्र कंठस्थीकरण, अर्थात व्याकरण के सूत्रों को छात्र के द्वारा कंठस्थीकरण कराना। बी वाला ऑप्शन है सविवेकम व्याकरणांशा विषय अभ्यास उपयोग, अर्थात विवेक के साथ में व्याकरण के अंशों के अभ्यास का उपयोग। सी वाला ऑप्शन है अलंकार बोधने केंद्रीकरण, अर्थात अलंकार के बोध में का केंद्रीकरण। और डी वाला ऑप्शन है व्याकरण कार्यनाम एकीकृत उपयोग, अर्थात व्याकरण के कार्यों का एकीकृत उपयोग। तो व्याकरण के जो बोध है उसका उत्तम उपाय इनमें से कौन सा है, वो होगा व्याकरण के कार्यों का एकीकृत उपयोग, अर्थात जहाँ पर आवश्यकता है व्याकरण की वहाँ पर वो प्रयोग करना। एकीकृत उपयोग का मतलब है वो प्रयोग करना, जैसे संधि समास सब कुछ जो भी प्रयोग करने हैं। तो आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तो 23 क्वेश्चन है स्टूडेंट पाठस्य सवेग परिसर्पणम नाम, अर्थात पाठ का वेग के साथ में पढ़ना जो नाम है वो क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है मंदम मंदम सावधानम च पाठस्य पठनम, अर्थात मंद मंद या धीरे धीरे और सावधानी से पाठ को जो पढ़ना।
बी वाला ऑप्शन है निर्दिष्ट सूचना अन्वेषणम अर्थात निर्देश सूचना के अनुसार उसका जो अन्वेषण करना है, खोजना। सी वाला ऑप्शन है पाठ्य वस्तुना प्रमुख उद्देश्यम द्रष्टुम शीघ्रावलोकनम अर्थात पाठ्य वस्तुओं के प्रमुख उद्देश्य को देखने के लिए उसका शीघ्र अवलोकन। तो जो पाठ का जो सवेग अर्थात वेग के साथ में पढ़ना नाम है वो क्या है, वो यही है कि जो पाठ्य वस्तु है उसके प्रमुख उद्देश्य को देखने के लिए उसका जो क्या किया जाए, शीघ्र अवलोकन किया जाए। तो आंसर इसमें सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24 क्वेश्चन है स्टूडेंट, छात्रा कथाया अंतम परिवर्त्य कथां पुनर्लेखितुम यदा निर्दिशन्ति तदा प्रधानोद्देश्य अर्थात छात्र जो है कथा का अंत में परिवर्तित करके कथा को दोबारा से लिखने के लिए जब निर्देश दिया जाता है तब उसका प्रधान उद्देश्य है। तो जो आंसर हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन कि छात्र की सृजनात्मकता का अर्जन करना, क्योंकि इसमें बात की गई है छात्र के द्वारा कि कथा को जो अंत में क्या किया जाए, उसको परिवर्तित किया जाए और उसको दोबारा लिखा जाए, तो उसके लिए निर्देश दिया जा रहा है। तो उसका प्रधान उद्देश्य होगा कि छात्र की सृजनात्मकता का अर्जन करना। तो आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, छात्र के अंदर जो सृजनात्मकता का अर्जन करना। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशलम परीक्षितुम उत्तम उपाय अर्थात जो पढ़ना कौशल है उसकी परीक्षा करने के लिए उत्तम उपाय इसमें से कौन सा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है अभिजात काव्या नामेव संग्रह्योपयोग अर्थात अभिजात का मतलब है श्रेष्ठ काव्य का ही संग्रह के उपयोग से। ओके, बी वाला ऑप्शन है निगदित पाठ्य पुस्तक उपयोग अर्थात निश्चित पाठ्य पुस्तक के उपयोग के द्वारा। सी वाला ऑप्शन है कठिनतम पाठानुच्छेदानाम उपयोग अर्थात कठिन से कठिन पाठ के अनुच्छेद का उपयोग। डी वाला ऑप्शन है उचित काठिन्य स्तराणाम अदृष्ट पूर्वाणाम अनुच्छेदानाम उपयोग अर्थात उचित कठिनता के स्तर का और जो उसने पहले से ना देखा हो ऐसे अनुच्छेद का उपयोग। तो आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। ओके, क्योंकि उच्च प्राथमिक स्तर पर यहाँ पर बात की जा रही है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल की परीक्षा करने का जो श्रेष्ठ उपाय है वो है कि आप क्या करेंगे, आप जो है जो कठिनता का स्तर है देखेंगे उसको क्या रखेंगे, उचित कठिनता का स्तर लेंगे और ऐसा अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे जो उसने पहले ना देखा हो, है ना। आप जो कठिन से कठिन तो नहीं लेंगे, है ना, कठिन से कठिन पाठ के अनुच्छेद का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन कैसे पाठ का उपयोग करेंगे, उचित कठिनता के स्तर का जो उसने क्या नहीं किया हो, पहले से ना देखा हो ऐसे अनुच्छेद का उपयोग आप प्रयोग करेंगे जब आपको उच्च प्राथमिक स्तर पर पठन कौशल का जो क्या करना हो, परीक्षण करना हो। तो उत्तम उपाय कौन सा हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो कठिनता का स्तर उचित रखेंगे आप, ना तो कम ना ज़्यादा, क्योंकि बच्चा है उच्च प्राथमिक स्तर में अर्थात 6 to 8 की बात इसमें की जा रही है। तो आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। 26वां क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। 26वां क्वेश्चन है भाषा शिक्षण नियंत्रण नामा अर्थात भाषा शिक्षण में नियंत्रण नाम है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है यथार्थता निर्धारित व्याकरण उपयोग अर्थात जो शुद्धता है या यथार्थता है उसको निर्धारित करने के लिए व्याकरण का उपयोग। बी वाला ऑप्शन है लक्ष्य भाषा निर्गल्य उपयोग अर्थात लक्ष्य भाषा की निर्गलता का उपयोग। सी वाला ऑप्शन है परिवीक्षित भाषा शिक्षण। डी वाला ऑप्शन है उपाध्याय नियंत्रित भाषा शिक्षण। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा इसमें ए वाला ऑप्शन, भाषा शिक्षण में नियंत्रण नाम। भाषा शिक्षण में नियंत्रणता किससे आएगी, जब आप शुद्धता से निर्धारण करने के लिए व्याकरण का उपयोग करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। 27 क्वेश्चन देखते हैं। 27 क्वेश्चन है छात्राणाम स्वायत्तताम प्रोन्नति कर्तुम परिणामकारीषु मार्गेषु एक अर्थात छात्रों की स्वायत्तता अर्थात आत्मनिर्भरता प्रोन्नत करने के लिए परिणामकारी कार्यों में से या मार्गों में से एक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है पौनः छात्राणाम परीक्षणम अर्थात बार बार जो छात्र को जो परीक्षा करना है, परीक्षण करना। बी वाला ऑप्शन है परिप्रश्नम कर्तुम छात्राणाम प्रोत्साहनम अर्थात प्रश्न पूछने के लिए छात्रों को जो है क्या करना, प्रोत्साहित करना। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन ही। छात्रों की स्वायत्तता या आत्मनिर्भरता अगर आपको प्रोन्नत करनी है तो उसके लिए क्या मार्ग अच्छा है इनमें से, क्या प्रश्न पूछने के लिए छात्र को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ओके, तो जितना आप प्रश्न आप छात्रों से पूछेंगे छात्र के अंदर उतनी उससे क्या आएगी, आत्मनिर्भरता आएगी। तो आंसर बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। बाकी सी और डी ऑप्शन भी मैं आपको उसको दिखा देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट ये है सी ऑप्शन, इसमें ये छात्रा निर्दोषाणी उत्तराणी। एक मिनट सी वाला ऑप्शन है कठोर अनुशासन विधि और डी वाला ऑप्शन है निगदित पाठ्या नाम सविस्तरम पाठनम अर्थात निश्चित पाठ्यों का विस्तार पूर्वक पढ़ाना। तो देखो क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो छात्र उनके अंदर जो है जो स्वायत्तता आत्मनिर्भरता है वो प्रोन्नत करनी है, वो इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए कौन सा मार्ग है। तो जो मार्ग होगा वो होगा प्रश्न पूछने के लिए छात्र को प्रोत्साहित करना। तो बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कठोर अनुशासन विधि अपनाने से जो छात्र है वो आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, निश्चित पाठ्यों का विस्तारपूर्वक पढ़ाने से भी
वो जो है आत्मनिर्भर नहीं बनेगा। तो कैसे बनेगा वो आत्मनिर्भर? जब प्रश्न पूछने के लिए छात्र को आप प्रोत्साहित करेंगे। ओके, उसके अंदर का जो डर है उससे क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट, जो कि संविधान से लिया गया है। 28 क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है शिक्षा संबंध मूलभूत अधिकार संविधानस्य अनेन अर्थात संविधान के इस परिष्करणेन अर्थात संशोधन में कार्यान्वयीकृत अर्थात क्रियान्वित है। तो इसमें पूछा गया है कि जो शिक्षा से संबंध मूलभूत अधिकार है वह संविधान के इस संशोधन में क्रियान्वित है। तो किस में है? फर्स्ट वाला ऑप्शन है संविधान के 96। सन का मतलब होता है 6 और 90 का मतलब 90। तो इसका मतलब होगा 96वें संशोधन में, संविधान के 83वें संशोधन में, संविधान के 86वें संशोधन में, संविधान के 93 का मतलब होगा 93, है ना, संशोधन में। ओके, 80 का तो होता है देखो 80, तो इसलिए मैंने इसको तो कहा 83, इसको कहा मैंने 86। ओके, तो जो शिक्षा संबंध मूलभूत अधिकार हैं वे संविधान के कौन से संशोधन में क्रियान्वित हैं? वे हैं संविधान के 86वें संशोधन में। तो आंसर सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो है क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29। छात्रै कृता सर्वे भाषा दोषा अध्यापकेन नैव शोधनीय यथा अर्थात कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि छात्रों के द्वारा किए गए जो सभी भाषा के दोष हैं वो अध्यापक को शोधित नहीं करने चाहिए, क्योंकि अर्थात उनको दूर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? ये वाला ऑप्शन है छात्रा शिक्षकान परीक्षितुम शोध्यम दोषान कुर्वन्ति अर्थात जो छात्र हैं वो शिक्षक से परीक्षा के लिए, है ना, उद्देश्य के साथ दोषों को दूर करते हैं। बी वाला ऑप्शन है तद अंत्यु दुष्कर्म अर्थात ये जो है क्या है? अत्यंत दुष्कर है। सी वाला ऑप्शन है प्राय दोष भाषा अवबोधनम सूचयन्ति अर्थात प्राय जो दोष है वो भाषा की समझ को सूचित करते हैं। डी वाला ऑप्शन है दोष शोधनम भाषा अवबोधन से भागोन है अर्थात जो दोष के शोध हैं ये भाषा के बोध का भाग नहीं है। तो आपको पता है जो गलतियां हैं जो दोष हैं वे दोष के शोध का वे क्या है? भाषा के बोध का भाग होती हैं। ओके, तो जो छात्रों के द्वारा किए गए जो सभी भाषा के दोष हैं वो अध्यापक के जो है इसलिए शोधित नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो प्राय जो दोष होते हैं वो भाषा की समझ को सूचित करते हैं, क्योंकि गलतियां करके बच्चा क्या है वो सीखता है। तो आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30 क्वेश्चन है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण है उपयोग रूढ़ी शब्दों यथासंख्यम एतत् सूचित अर्थात संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में, संप्रेषणात्मकता समझते हैं विचारों का आदान प्रदान करना, है ना, उसके भाषा के शिक्षण में उपयोग के रूढ़ी शब्द में यथासंख्यम अर्थात क्रम से एतत् सूचित है यह सूचित करता है। तो क्या सूचित करता है? तो पहला ऑप्शन है व्याकरण और ध्वनि विज्ञान, बी वाला ऑप्शन है कोश के उपयोग और अर्थ का, सी वाला ऑप्शन है अर्थ और रूप का, और डी वाला ऑप्शन है ध्वनि शास्त्र और व्याकरण का। तो इसमें जो आंसर है वो डी वाला हो जाएगा, ध्वनि शास्त्र और व्याकरण का। संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में उपयोग रूढ़ी शब्दों में जो है क्रम से क्या सूचित करता है? वो सूचित करता है ध्वनि शास्त्र और व्याकरण का, क्योंकि जो ध्वनि शास्त्र और व्याकरण है ये क्या है? ये जो है पहले से ही चले आ रहे हैं, है ना, इनमें चेंज नहीं आया है। रूढ़ी शब्द की बात यहाँ पर की गई, ऊपर उपयोग रूढ़ी शब्दों की, है ना, और संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में, तो संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण में और उपयोग रूढ़ी में क्रम से कौन से सूचित किए जाते हैं? तो जो सूचित किए जाते हैं वो किए जाते हैं ध्वनि शास्त्र और व्याकरण। जैसे ध्वनि शास्त्र पहले था वो आज भी है और व्याकरण भी ऐसी है, क्योंकि रूढ़ी शब्द की बात इसमें की गई है। उपयोग रूढ़ी शब्द, रूढ़ी का मतलब जो पहले से चली आ रही हो। तो आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। तो स्टूडेंट अब देखते हैं सीटेट 2012 का द्वितीय प्रश्न पत्र। अब तक मैंने आपको जो है सीटेट 2011 के दोनों प्रश्न पत्र सोल्व करवा दिए, प्रथम भी द्वितीय भी, और अब मैं करवाऊंगा सीटेट 2012 का द्वितीय प्रश्न पत्र। तो देखो स्टूडेंट मैं कितना फास्ट जो आपको इसमें रिवीजन करा रहा हूँ, फिर भी कितनी लंबी वीडियो बन गई है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट इस बार 2012 जो सीटेट 2012 का द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका सॉल्यूशन। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आया है भाषा कक्षायाम आसन व्यवस्था अर्थात भाषा की कक्षा में जो बैठने की व्यवस्था है परिवर्तन सहा स्याद अर्थात परिवर्तन के साथ हो, यथा यथा करता होता है क्योंकि। तो इसमें कहा जा रहा है कि भाषा की कक्षा में जो बैठने की व्यवस्था है उसमें परिवर्तन करते रहना चाहिए। क्यों करना चाहिए? ए वाला ऑप्शन है युगल क्रियाम समूह क्रियाम च प्रोत्साहित अर्थात युगल क्रिया का मतलब होता है जोड़ों में बिठाना ना, युगल क्रिया और समूह क्रियाम अर्थात समूह में बिठाना ना, तो जो युगल क्रिया है और समूह क्रिया है उसको प्रोत्साहित करता है। बी वाला ऑप्शन है तद अध्यापको उत्तरदायिताम अल्पी करोति अर्थात उस अध्यापक के उत्तरदायित्व को कम करता है, अल्प का मतलब कम या थोड़ा, है ना, कम करता है। सी वाला ऑप्शन है अनुशासन पालने अर्थात अनुशासन पालन में अध्यापक से सहायम करोति अर्थात अनुशासन पालन में अध्यापक की सहायता करता है। डी वाला ऑप्शन है पुण्यन स्थान परिवर्तनाय छात्राणाम सहायम करोति अर्थात बार बार
स्थान परिवर्तन के लिए छात्रों की सहायता करता है। तो जो सही आंसर है वो पहला वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा कि भाषा की कक्षा में जो बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करने से क्या होगा, उससे होता है कि जो युगल क्रिया अर्थात जो बच्चे हैं वो जोड़ों में है ना और समूह क्रिया में उसको क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। तो आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। अगर बच्चे एक स्थान पर बैठते रहेंगे तो उन्हीं बच्चों से मिलते रहेंगे जिनसे वो मिल रहे हैं, तो नए नए बच्चों के साथ में बैठेंगे और समूह में बैठेंगे और एक दूसरे के साथ में जोड़ों में बैठेंगे। ओके, तो आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। क्वेश्चन देखते हैं दूसरा 2012 का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका। तो इसमें पूछा जा रहा है छात्रा भाषाम अधिग्रहणंति एवं, अर्थात कि जो छात्र है वो भाषा अधिग्रहण इस प्रकार करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो देखिए ए ऑप्शन है इसमें सहजांत क्रिया परिसर में भाषा उपयोगी, अर्थात सहज रूप में और क्रिया परिसर में भाषा के उपयोग से। बी वाला ऑप्शन है भाषा संरचना विश्लेषण, अर्थात भाषा की संरचना के विश्लेषण में। सी वाला ऑप्शन है भाषा साहित्य अध्ययन, अर्थात भाषा साहित्य के अध्ययन में। और डी वाला ऑप्शन है तस्य भाषा वाग्मीना विषय ज्ञान प्राप्तिया, अर्थात उसकी भाषा के वाग्मय रूप में विषय में ज्ञान प्राप्ति के द्वारा। तो जो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सहज रूप में क्रिया परिसर में भाषा के उपयोग से। ओके, छात्र जो है भाषा का अधिग्रहण या अर्जन किस प्रकार करते हैं, सहज रूप में अर्थात क्रिया परिसर में और भाषा के उपयोग से ही। आपको पता भी होगा। ओके, तो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है। मैं एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है आपको पता है नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके, और मुझे रिवीजन कराना है बहुत अभी। चलिए आगे देखते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा जा रहा है चित्रई अवबोधनम अत्र परिणामकारी भवति, अर्थात चित्रों के द्वारा जो अवबोध है वो इसमें परिणामकारी होता है। तो चित्रों के द्वारा अगर बच्चे जो है देखकर किसी भी चीज़ को समझ रहे हैं तो किसमें परिणामकारी होगा, वो होगा कला कौशल वर्धन, अर्थात कला कौशल बढ़ाने में, है ना। तो कला का कौशल ही तो बढ़ेगा अगर चित्र की समझ जो बच्चे के अंदर विकसित हो रही है, तो क्या बढ़ेगा, कला कौशल बढ़ेगा। तो आंसर ए वाला ही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबी होती जा रही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्याकरण बोधनस्य उपयोग, अर्थात व्याकरण के बोध का उपयोग। तो व्याकरण के जो बोध है, अगर व्याकरण की समझ जो बच्चे के अंदर है तो उससे क्या होता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है यथार्थता विवर्धनम, अर्थात यथार्थ का मतलब है शुद्धता आती है, शुद्धता में वृद्धि होती है। बी वाला ऑप्शन है निर्गल भाषण शक्ति वर्धनम, अर्थात जो भाषण अर्थात बोलने की जो शक्ति है उसमें वृद्धि होती है। सी वाला ऑप्शन है साक्षरता विवर्धनम, अर्थात साक्षरता है उसमें वृद्धि होती है। डी वाला ऑप्शन है संख्या में वृद्धि होती है। तो व्याकरण की समझ से, है ना, व्याकरण की समझ या बोध का जो उपयोग है उससे क्या होता है, जो यथार्थता है जो शुद्धता है उसमें वृद्धि होती है। क्योंकि व्याकरण का उद्देश्य क्या होता है, शुद्ध पढ़ना शुद्ध लिखना, है ना। जो बच्चा है उसको जो है शुद्ध भाषा का ज्ञान हो जाए, यही क्या है व्याकरण का उद्देश्य होता है। ओके, तो व्याकरण की समझ अगर बच्चे के अंदर है तो उससे क्या होगी, यथार्थता आएगी, शुद्धता आएगी बच्चे के अंदर। यथार्थता का मतलब होता है एकदम शुद्ध, जिसमें बिल्कुल भी त्रुटि ना हो। तो आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 है पठित ग्रहण परीक्षायाम ईदर्शा प्रश्ना भवन्ति। तो जो पठित ग्रहण परीक्षा है उसमें इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो पठित ग्रहण परीक्षा में कैसे प्रश्न होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये पाठ्यगतान शब्दान संरचनाश्च प्रमुखतया केंद्रीकुर्वन्ति, अर्थात ये जो है पाठ में जो आए हुए शब्द हैं उनकी संरचना पर, है ना, प्रमुख रूप से केंद्रीकृत होते हैं या केंद्रण करते हैं। बी वाला ऑप्शन है ये पाठ्य ज्ञानम सामग्रियण परीक्षन्ते, अर्थात ये जो है पाठ के ज्ञान का क्या करते हैं, समग्र रूप में या संपूर्ण रूप में उनकी परीक्षा लेते हैं। आगे देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सी ऑप्शन है ये छात्रान निर्दोषाणी उत्तराणी लिखंतुम प्रोत्साहित, अर्थात ये जो छात्र निर्दोष उत्तर लिखते हैं उनका जो है प्रोत्साहित करते हैं। डी वाला ऑप्शन है ये उदाहरणेन साकम अनुमानम व्याख्यानम मूल्यांकनम च परीक्षन्ते, अर्थात जो अवधारणा के साथ अनुमान और व्याख्या के मूल्यांकन का परीक्षण करते हैं। तो जो आंसर है वो जाएगा इसमें डी वाला ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो पठित ग्रहण परीक्षा है ना, पहले क्या कर लिया बच्चे ने, उसको पढ़ लिया, है ना, फिर उसकी में क्या की जा रही है, परीक्षा कराई जा रही है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है उसमें तो वो क्या करते हैं, वो जो है जो अवधारणा के साथ में अनुमान और व्याख्या और उनका क्या मूल्यांकन की परीक्षा की जाती है, ऐसे प्रश्न होते हैं पठित ग्रहण परीक्षा जो होती है उसमें। ओके, तो आंसर डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है शिशु सर्वांगीण अभिवृद्धि धोत्यति, अर्थात शिशुओं में सभी प्रकार की, है ना, या सर्वांगीण अभिवृद्धि का द्योतक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है यस्मिन कस्मिन अपे कार्य परिसरे
कार्यम कर्तुम छात्रेभ्यः औद्योगिक शिक्षण प्रदानम, अर्थात जिसमें किसी कार्य परिसर में कार्य करने के लिए छात्रों को औद्योगिक शिक्षण प्रदान किया जा रहा हो। बी वाला ऑप्शन है दैहिक मानसिक भावनात्मक सामर्थ्य नाम सामरस्योनि अभिवर्धनम, अर्थात दैहिक का मतलब शरीर के द्वारा ना, और मानसिक भावनात्मक सामर्थ्यों की संपूर्ण रूप से अभिवृद्धि। सी वाला ऑप्शन है छात्रान बहुज्ञ मन्यात कर्तुम विशेष शिक्षणम, अर्थात छात्रों के अनेक प्रकार से विशेष शिक्षण। डी वाला ऑप्शन है शिशु स्वाभाविक वृद्धि स्तराणाम अनुसरणम, अर्थात शिशु की स्वाभाविक वृद्धि के स्तर के अनुसरण। तो जो सही आंसर है वो जाएगा इसमें बी वाला ऑप्शन। शिशुओं की सर्वांगीण अभिवृद्धि का जो द्योतक है वो है कि दैहिक मानसिक और भावनात्मक सामर्थ्यों का जो है संपूर्ण रूप से क्या करना, अभिवृद्धि करना। तो आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है शिक्षका छात्राणाम शारीरिकम दंडनम न कुर्युः यतः, अर्थात शिक्षक को जो है छात्रों को शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि ए वाला ऑप्शन है सा माता पितरो क्रोधयति, वह माता पिता को क्रोधित करता है। बी वाला ऑप्शन है सपाय कारिणी। तो देखिए स्टूडेंट सी वाला ऑप्शन है सा छात्रेषु मनोभारम भयम चोत्पादयति, अर्थात वह छात्रों के मनोभार और भय उत्पन्न करता है, वह छात्रों पर मनोभार और भय उत्पन्न करता है। डी वाला ऑप्शन है सा केवलम शिक्षकाणाम भावी रचना, अर्थात यह केवल जो है शिक्षकों की एक भाविक रचना है, भाव की रचना है। तो देखिए अगर छात्रों को जो शारीरिक दंड दिया जाएगा उससे क्या होगा, जो छात्र हैं उनके अंदर जो है मनोभार होगा और जो डर है वो उत्पन्न होगा। तो ये क्या करता है, छात्रों के अंदर जो है मनोभार और डर उत्पन्न करता है। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी वाला ऑप्शन। तो इसलिए छात्रों को जो है शारीरिक दंड नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए, मतलब ये इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सम्मिश्र शक्तिम समूह अस्मिन समानो भवति, अर्थात जो सम्मिश्र शक्ति समूह है वो इसमें समान होता है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है आर्थिक स्तर में, बी वाला ऑप्शन है लिंगे वैशिष्ट अर्थात लिंग और स्तर में, सी वाला ऑप्शन है सामाजिक स्तर अर्थात सामाजिक स्तर में, और डी वाला ऑप्शन है ज्ञान कौशल अर्थात ज्ञान कौशल में। तो जो सम्मिश्र है ना, सम्मिश्र का मतलब तो आप समझते हैं जिसमें जो है क्या हो, मिक्स हो, है ना, मिक्स शक्ति समूह में। तो किसमें समान होता है, वो समान होता है लिंग में और स्तर में। तो आंसर हो जाएगा इसमें बी वाला ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्वेश्चन है व्यापक मूल्यांकनम नाम। तो व्यापक मूल्यांकन की बात यहाँ पर की जा रही है, तो व्यापक मूल्यांकन नाम क्या है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है ग्रहाध्ययनम योजना कार्य द्वारा, अर्थात गृहाध्ययन और योजना कार्य के द्वारा। आगे है संसाधनात्मकताय आकलनम, अर्थात गृह अध्ययन योजना कार्य के द्वारा संसाधनात्मक के लिए आकलन। और बी वाला ऑप्शन है विद्या विषय आकलनम, अर्थात विद्या विषय का आकलन। सी वाला ऑप्शन है शैक्षणिक क्षेत्रेषु आकलनम, अर्थात शैक्षणिक और जो शैक्षणिक क्षेत्र हैं उनके साथ आकलन। डी वाला ऑप्शन है सारांकन द्वारा संज्ञान कौशल नाम आकलन, अर्थात सारांश के द्वारा संज्ञान के कौशल का आकलन। तो जो व्यापक मूल्यांकन नाम है वो है सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कि शैक्षणिक और शैक्षणिक क्षेत्रों के साथ आकलन। तो आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है यदा अध्यापिका पत्रम लेखितुम गोष्ठी चर्चांतरम आदिस्ति तदासा, अर्थात जब अध्यापिका पत्र लिखने के लिए गोष्ठी चर्चा के बाद आदेश देती है तब वह भाषा बोध में प्रत्यक्ष विधानम अनुसरती, अर्थात भाषा बोध में प्रत्यक्ष विधि का अनुसरण करती है। बी वाला ऑप्शन में बहुविधि भाषा कौशलानी एकत्रित करती है, अर्थात अनेक प्रकार के जो भाषा के कौशलान को एकत्र करती है। सी वाला ऑप्शन है पारंपरिक विधानम अनुसरती, अर्थात जो पारंपरिक विधियां हैं उनका अनुसरण करती है। और डी वाला ऑप्शन है प्राय छात्राणाम भ्रमम उत्पादित, अर्थात प्राय छात्रों में भ्रम उत्पन्न करती है। तो क्वेश्चन में देखो पूछा गया है कि जब अध्यापिका पत्र लिखने के लिए गोष्ठी चर्चा का आदेश देती है तो वह क्या करती है, तो वे जो कर रही है वो करती है एक मिनट रुकिए, तो वो कर रही है जो भाषा के अनेक प्रकार के जो कौशल हैं उनको एकत्रित कर रही है। तो आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, क्योंकि वो क्या कर रही है, पहले तो जो है पत्र लिखने के लिए कह रही है फिर गोष्ठी चर्चा का आदेश उनको दे रही है। तो आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। तो अनेक प्रकार के जो कौशल उनको एकत्रित कर रही है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 11वां क्वेश्चन इसमें है पठन पूर्व कार्योच्य उद्देश्य, अर्थात पढ़ने से पहले कार्य का उद्देश्य है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है छात्राणाम पठन कौशलम मूल्यांकनम, अर्थात
छात्रों के पठन कौशल का मूल्यांकन। बी वाला ऑप्शन है कठिनानाम शब्दानाम पदपुंजानाम च अर्थ निर्धारणम, अर्थात कठिन शब्दों के पदपुंज पद समूह का अर्थ का निर्धारण। सी वाला ऑप्शन है मुख्य विषय प्रस्तुतो छात्राणाम प्रेरणा, अर्थात मुख्य विषय की प्रस्तुति के लिए छात्र को प्रेरित करना। डी वाला ऑप्शन है पाठ्य व्याकरण अंशानाम विवरणम, अर्थात पाठ में व्याकरण के अंशों का विवरण देना। तो आंसर जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। तो पढ़ने से पूर्व जो कार्य है उसका उद्देश्य है कि जो मुख्य विषय है उसकी प्रस्तुति जो है उसके मुख्य विषय की प्रस्तुति के लिए छात्र को पहले प्रेरित करना चाहिए। मान लिया आपको कोई भी विषय पढ़ाना है और आप छात्र को प्रेरित नहीं कर रहे हैं, है ना, मतलब छात्र जो पहले से पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आपको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो भी विषय आपको पढ़ाना है उसकी प्रस्तुति के लिए पहले छात्र को प्रेरित करेंगे। तो आंसर हो जाएगा इसमें सी वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 क्वेश्चन है पाठ्यचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रमों यत्र वर्तन्ते, अर्थात पाठ्यचर्या नाम शिक्षण कार्यक्रम में जहां होता है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है प्रयुक्त यो अभिलेखनानि च, अर्थात प्रयुक्त और अभिलेख। बी वाला ऑप्शन है अध्यापक कर्मचारिणा, अर्थात अध्यापक कर्मचारी मानव संप उन्मूलानि च, अर्थात अध्यापक कर्मचारी और मानव सभी के सभी मूल्य। सी वाला ऑप्शन है पाठ्य वस्तु बोधन युक्त अधिगमात्मक अनुभव, अर्थात पाठ्य वस्तु और बोधन युक्त अधिगम अनुभव। आकलन प्रतिमानानि च, अर्थात आकलन और प्रतिमान। और डी वाला ऑप्शन है बोधनोद्देश्य साधितन वेति मूल्यांकनोपाय, अर्थात बोध के उद्देश्य और साधित ये सभी प्रकार के मूल्यांकन के उपाय। तो जो पाठ्यचर्या नाम है वो शिक्षण कार्यक्रम में जहाँ होता है तो वो जाएगा सी वाला ऑप्शन की पाठ्य वस्तु बोधन युक्त हो और अधिगम जो है वो क्या हो अनुभवी हो, और जो आकलन है वो क्या हो प्रतिमानानी हो, अर्थात तो उसकी जो है मन के अनुसार हो स्टूडेंटों की। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा, सी वाला ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए स्टूडेंट 13 क्वेश्चन है बोलना कौशल बढ़ाने के लिए उत्तम उपाय है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है आह्वान युक्त क्लिष्ट पाठनाम पठनम, अर्थात आह्वान युक्त जो कठिन पाठ है उनको पढ़ाना। बी वाला ऑप्शन है वास्तव जीवन संदर्भेषु संवनम, अर्थात वास्तविक जीवन संदर्भों में संवयन। सी वाला ऑप्शन है अध्यापक प्रदत्त प्रतिमानानाम श्रवणम, अर्थात अध्यापक के द्वारा दिए हुए जो भी कोई मतलब अध्यापक के प्रति कुछ भी मतलब जो उसने काम दिया है उसको सुनना। और डी वाला ऑप्शन है संभाषणे सर्वथा दोषाणाम परिहरणम, अर्थात बोलने में हमेशा जो दोष है उनको जो है दूर करना। परिहरण का मतलब उनको दूर करना, वहाँ से दूर हटाना। तो जो बोलना कौशल है उसको बढ़ाने के लिए उत्तम उपाय क्या है, वो जाएगा बी वाला ऑप्शन वास्तविक जीवन संदर्भों में उसका संवाद करना। ओके, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है भाषा अधिगम में बहुभाषिकत्वम भवति, भाषा अधिगम में बहुभाषिकता होती है। फर्स्ट वाला ऑप्शन है पद्धति, बी वाला ऑप्शन है परमम सोमम, और सी वाला ऑप्शन है बाधा, और डी वाला ऑप्शन है भार है। तो जो इसमें जो आंसर है वो जाएगा सी वाला बाधा। ओके, तो भाषा अधिगम में जो बहुभाषिकता होती है वो क्या होती है, बाधा। ओके, क्या होती है, बाधा। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है भाषा अधिगम में जो बहुभाषिकता वो जो क्या मानी जाती है, संसाधन के रूप में कार्य करती है। किसके रूप में कार्य करती है, संसाधन के रूप में कार्य करती है। लेकिन कहीं कहीं ये जो बाधा भी बन जाती है, क्या बन जाती है, कहीं कहीं बाधा भी बन जाती है। ओके, तो बाधा भी जो इसको स्वीकार किया गया है। ओके, तो जिसमें आंसर है वो सी वाला ऑप्शन माना जाएगा, बाधा। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और हाँ, अगर इसमें संसाधन ऑप्शन होता तो आंसर होता संसाधन, लेकिन अगर संसाधन नहीं है और बाधा उसमें ऑप्शन में आपको दिखाई दे तो आप इसका आंसर बाधा लगाना। ओके, तो भाषा अधिगम में बहुभाषिकता कभी कभी बाधा का रूप भी लेती है, तो इस बात का ध्यान रखना। हालांकि संसाधन के रूप में इसको जो स्वीकार किया गया है, लेकिन अगर ऑप्शन में संसाधन नहीं दिया गया है, ओके, तो आप जो है बाधा वाला, अर्थात जो निगेटिव जो टैग वर्ड है बाधा, वो वाला ऑप्शन आप लगाएंगे इसमें कि बाधा भी उत्पन्न करती है। क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं ना कई प्रकार के, तो शिक्षक को इससे क्या होती है, बाधा उत्पन्न होती है ना, शिक्षक को क्या होती है, उससे बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इस वजह से ओके, तो बाधा भी कहीं कहीं इसका आंसर जो आपको मिलेगा, तो बिल्कुल ये ना सोचे कि गलत आंसर है, तो आंसर होगा सी वाला। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक मिनट रुकिए स्टूडेंट, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है बी वाला परमम सोमम, अर्थात यह जो है एक अनमोल संसाधन का कार्य करती है। तो देखो इसमें ऑप्शन तो दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें आंसर बी वाला होगा, ए वाला सी वाला नहीं होगा, सॉरी स्टूडेंट, बी वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया है परमम सोमम। ओके, तो एक अनमोल संसाधन का रूप में वो कार्य करती है। ठीक है भाई, बी वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा। कौन हो जाएगा,
बी वाला हो जाएगा। अगर लेकिन कभी ना हो तो बाधा भी इसका आंसर आपको मिलेगा। ओके, अगर जो है इस प्रकार के ऑप्शन नहीं है उसमें तो बाधा भी आपको उसमें लगा देना है। ओके, लेकिन वैसे ज़्यादातर जो इसका आंसर है 99% क्या होता है, वो अनमोल संसाधन वाला ही होता है। ओके, तो आंसर इसमें बी वाला आप लगाना, परमम सोमम। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन है, परिणामकारी भाषा कक्षाया प्रधान स्वरूप छात्राणाम ईदर्श भवति यत्रावकाशो अस्ति। अर्थात इसमें पूछा रहा है कि परिणामकारी भाषा की कक्षा का प्रधान स्वरूप छात्रों में इस प्रकार होता है, जहां अवकाश है तो किसके लिए अवकाश उसमें मिलता है। तो एक बार फिर से समझिए कि परिणामकारी भाषा की कक्षा का प्रधान स्वरूप छात्रों में इस प्रकार होता है, जहां पर अवकाश होता है। तो किसके लिए अवकाश होता है परिणामकारी भाषा की कक्षा के लिए, विश्राम के लिए, अंतः क्रिया के लिए अर्थात जो बातचीत करते हैं स्टूडेंट उसके लिए। सी वाला ऑप्शन है मूल्यांकन अर्थात मूल्यांकन के लिए, और डी वाला ऑप्शन है दीक्षा अर्थात दीक्षा के लिए। तो स्टूडेंट जो आंसर है सरल है ना, मतलब क्वेश्चन सरल है, तो आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन अंतः क्रिया के लिए ना। तो परिणामकारी भाषा की कक्षा का प्रधान स्वरूप होता है छात्रों की, जहाँ पर जो है छात्रों को किसका अवकाश होता है, अंतः क्रिया का, अर्थात उनको बातचीत करने का, संवाद का क्या मिलता है, मौका मिलता है ना। तो परिणामकारी भाषा की कक्षा का प्रधान स्वरूप छात्रों में इस प्रकार होता है कि जहाँ पर अवकाश होता है किसका, किसके लिए, अंतः क्रिया के लिए। तो दोस्तों बहुत ही फास्ट मैंने जो है क्वेश्चन ये कराए हैं। ओके, तो मैंने इनका जो है व्याख्या नहीं की है, क्योंकि अगर मैं व्याख्या करता तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती, और इतना समय ना तो आपके पास है और ना ही मेरे पास में है। ओके, क्योंकि सीटेट एग्जाम होने में सिर्फ 2 दिन बीच में है, ये और 31 जनवरी में आपका सीटेट का पेपर है। तो मैं बिल्कुल बहुत फास्ट लेकर के आया हूँ, और अगर आप संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं इस प्रकार की वीडियो से, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो फिर मैं व्याख्यात्मक हल ही लेकर के आऊँगा, जिसमें आपको व्याख्या की जाएगी, और व्याख्यात्मक अगर हल मैं लेकर के आऊँगा सिर्फ फिर मैं आपका एक ही प्रश्न पत्र करा सकता हूँ। ओके, अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आपकी आएंगे कि सर ऐसी ही वीडियो नेक्स्ट बनाइए, तो मैं बनाकर लेकर के आऊँगा, जिसमें मैं आपको बहुत फास्ट रिवीजन कराऊँगा प्रीवियस पेपर। और अगर आपकी ज़्यादा कमेंट नहीं आती हैं तो फिर मैं आगे नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा फिर व्याख्यात्मक ही बनाऊँगा, जिसमें सिर्फ मैं 15 क्वेश्चन ही सोल्व करवाऊँगा। ओके, तो आप देख लेना अब आपको जैसे भी उचित लगता है। ओके, तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको कल शाम को 6 बजे एक और नेक्स्ट क्लास में संस्कृत शिक्षण की। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।